एक बार की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब चरवाहा रहता था। नाम था गोपाल। उसके पास कुछ बकरियां थीं, लेकिन उनमें एक बकरी सबसे खास थी, चंदा। अब तुम सोच रहे होंगे, चंदा में ऐसा क्या खास था? चंदा कोई आम बकरी नहीं थी। वो बेहद समझदार, शांत और हमेशा सतर्क रहती थी। हर दिन गोपाल अपनी बकरियों को जंगल के पास चराने ले जाता। बाकी बकरियां इधर उधर भागती रहती, लेकिन चंदा, वो हमेशा गोपाल के पास ही रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया और गोपाल की बकरियां बढ़ने लगी। तुम बताओ, इसका सबसे बड़ा कारण कौन था? हाँ, बिल्कुल सही, चंदा। गोपाल भी ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसकी तरक्की में चंदा का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में भी आया। एक दिन जंगल में एक भूखा भेड़िया आ गया। वो कई दिनों से शिकार नहीं कर पा रहा था, और अब उसकी नजर गोपाल की बकरियों पर थी। सोचो, क्या होने वाला था? एक शाम गोपाल थक कर पेड़ के नीचे सो गया, और तभी भेड़िया धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आया। बाकी बकरियां क्या करेंगी? डर के मारे सब भागने लगी, लेकिन चंदा, वो वहीं खड़ी रही। अब तुम सोचो, चंदा भागी क्यों नहीं? क्योंकि वो समझ गई थी, अगर वो भागी तो भेड़िया उसे पकड़ लेगा। तो उसने क्या किया? उसने तुरंत एक योजना बनाई। जैसे ही भेड़िया उसके पास आया, चंदा जोर से हंसने लगी। भेड़िया चौंक गया और उसने पूछा, तू हंस क्यों रही है? मैं तुझे खाने वाला हूं। अब तुम बताओ, चंदा क्या बोलेगी? चंदा ने शांत आवाज में कहा, तू मुझे खा ले, लेकिन पहले ये तो जान ले कि मैं कौन हूं। भेड़िया थोड़ा रुका। क्या मतलब? चंदा बोली, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूं। मैं उस शिकारी की खास बकरी हूं जो हर रोज 2 भेड़ियों का शिकार करता है। अब सोचो, भेड़िया क्या महसूस करेगा? डर, बिल्कुल डर। लेकिन फिर भी उसने पूछा, मुझे कैसे यकीन हो? चंदा मुस्कुराई और बोली, अगर यकीन नहीं है तो उस पेड़ के पीछे देख ले। शिकारी अभी यहीं आसपास है, और मैं तो बस उसे बुलाने वाली थी। बस इतना सुनते ही भेड़िया घबरा गया। उसने जल्दी से पेड़ की तरफ देखा, जहां हवा से पत्ते हिल रहे थे। अब तुम बताओ, उसे क्या लगा होगा? हाँ, उसे लगा कि सच में कोई छुपा हुआ है। डर के मारे भेड़िया तुरंत भाग गया। थोड़ी देर बाद गोपाल की नींद खुली। उसने देखा सभी बकरियां डरी हुई हैं, लेकिन चंदा, वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। गोपाल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि आज कुछ बड़ा खतरा टल गया है। और उस दिन के बाद भेड़िया कभी उस झुंड के पास नहीं आया, और चंदा, वो पहले से भी ज्यादा समझदार और सतर्क हो गई। सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? डर के समय भागना नहीं, क्योंकि कभी कभी एक शांत दिमाग और सही सोच सबसे बड़े खतरे को भी भगा सकती है।